गोविंद राधा रानी को कंधे पे लेके चल रहे हैं, तभी राधा रानी के मन में भी मान हुआ, मेरा सौभाग्य देखो, जिनके लिए वो रो रही है मैं आज कंधे पे लेके मेरे को चल रहे हैं। मान हुआ। गोविंद तत्क्षण अंतर ध्यान, और जो राधा रानी थी धड़ाम से जमीन पर। गोपियां आगे बढ़ी, राधा रानी वहां अकेली बैठी अश्रु बहा रही थी। कहा कि राधा तुम यहां कैसे, कि उस छलिया मेरे को यहां तक तो लाया, तो यहां मुझे भी छोड़ के चला गया, अब क्या करें। कहा कि द्रव्य की जो स्थिति है, विरह की स्थिति जो है, उसका समाधान करना हो तो यमुना जी के पास चले जाओ। क्योंकि उद्धव जी को भी जब विरह हुआ, और जो कृष्ण की पत्नियां जो थी 16,108, जब भगवान श्री कृष्ण स्वधाम चले गए थे, तब उनको जब विरह हुआ था तो वो भी यमुना जी से दीक्षा लेने आई थी। तो विरह का यदि दीक्षा लेनी है तो पुनः यमुना के पास आओ। तो पुनः लौटकर कालिंदी के तट पर आए, और आकर उन्होंने जो गीत गाए उसी का नाम वेणु गीत, गोपी गीत होता है। आइए कुछ श्लोकों को हम गायन करें। वास्तव में अब हम उस हृदय के मध्य में पहुंच गए हैं गोविंद के। तुझे मेरे गीत बुलाते आलोक के आजा मेरे गीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा संगीत, हो मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते आलोक के आजा मेरे गीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। देखो ये जो विरह की कथा है ना, संगीत शास्त्रीय संगीत पे आधारित हो ना, तो वो संगीत बहुत सुंदर होता है। पूर्व अपने जो बनते थे संगीत, जो शास्त्रीय संगीत के आधार पर बनते थे, तो गोपियां भी विरह में गा रही है, और इस नायिका भी विरह में गा रही है, गोविंद के लिए गा रही है। और भागवत जी के श्लोकों को हमने इसी तर्ज पर आपके सामने गोपियां कहती है। जयति तेदिकं जन्मनाव्र, तूने बड़ी वे निभाई प्रीत, तूने बड़ी वे निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं तुझे
तुम्हारे आने से ये व्रज वैसे ही सुंदर था, लेकिन तुम्हारे आने से ये व्रज और सुंदर हो गया है। ये व्रज और सुंदर हो गया है। लक्ष्मी रमा यहाँ नित्य विहार करती है और इस शरद उदास के स्वच्छ सरोवर में खिले हुए कमल के पुष्पों के समान तुम्हारे ये नेत्र, जब इनसे तुम हमें देखते हो तो तुम्हारे नेत्र जो हैं हमारे हृदय को बींधते हैं। तो तुम ये हमारे साथ ऐसा व्यवहार क्यों कर रहे हो? और गोपियां कहती है शरद उदास साधु जात सरसी जो नरसी विषाद सा सूरत नाथ के शुल्क दाशिका बचाया क्यों? तो मानो गोविंद कहते भाई मैंने तुम्हें कब बचाया? वो कहती है गोपियां कि विष वाले जल से, कालिया नाग से, कर्णावत से, अग्नि से, वायु से अनेकों बार आपने हमारी रक्षा की है। और जब हमारी रक्षा ही की है तो मैं इस प्रकार अपने वियोग में जरा तड़पा तड़पा कर क्यों मार रहे हो? इस वियोग में हमें तड़पा के क्यों मार रहे हो? आगे कहती है हम जानते हैं कि तुम केवल नंद के गोप नहीं हो, तुम केवल नंद के पुत्र नहीं हो, हम जानते हैं तुम अखिल ब्रह्मांड के अधिनायक हो। और यही सोचकर हमने तुमसे प्रेम किया। गोपिया कहती है न खलु गोपिका नंदनो भवान अखिल नाम अंतरात्मग लिखन साथ तो विश्वगुप्त है सक उदयवान साथ प्रताप बड़ी निभाई तूने बड़ी निभाई प्रीत तुझे मेरे गीत बुलाते तुझे मेरे गीत बुलाते ओ मेरा सुना पड़ा रे संगीत मेरा सुना पड़ा रे संगीत तुझे
तुम्हारे चरण समस्त कामनाओं को पूरे करने वाले आपके ये चरण हैं। अपने कर सरोरू हमारे मस्तक पे रखो और गोविंद जो लोग जन्म मृत्यु पाकर आपकी शरण नहीं ग्रहण करते हैं, उनके लिए ये रुद्र स्वरूप है। और जो आपके प्रेम में विहल होकर आपको पुकारते हैं, उनके लिए ये अमृत के योग्य आपके कर सरोरू आप हमारे मस्तक पर रखो। ये सबकी अभिलाषाओं को पूर्ण करने वाले आपके कमल चिताभयं वृष्टि दूर्यते चरणमीयुषां संसते स्वया। मेरा सोना पड़ा रे संगी तुझे बुलाते मेरे गीत तुझे मेरे गीत बुलाते। अपने इन कोमल कोमल चरणारविंद को हम नमन करती हैं। आप इन्हें हमारे हृदय में पधराइए। कैसे कमल, कैसे चरण कमल है? तो गोपिया कह रही है कि प्रणाम करने वाले के पापों का नाश करने वाले आपके ये चरण, तरण चरानुगम गायों के पीछे पीछे चलने वाले आपके ये चरण, फणी फणार्पितम कालिए नाग के सर पर रखने वाले आपके ये चरण, इसे आप हमारे हृदय में बदलाओ। गोपिया कह रही है प्रणत देहि नाम पाप कर्षणम तन चरानुगम फणिपणार्पितं ते पदाम्बुजं तुणकचेषु ये घड़ी न जाए भी तुझे बुलाते मेरा सोना पड़ा रे संगी, तेरा सोना पड़ा रे संगी, ओ मेरा सोना पड़ा रे संगी तुझे मेरे बुलाते तुझे मेरे बुलाते। कहते हैं क्या हम उस कालिया नाग से भी गई बीती हैं? अरे वो तो दुष्ट था, लेकिन उसके हृदय पर भी
आपने अपने चरणों को रखा। अरे तो क्या हम उससे भी गई बीती हैं क्या? हम आपको इतना प्रेम करती हैं, जब उस कालिये नाग पे भी आपने चरण रखे हैं तो हमारे हृदय में क्यों नहीं बदला रहे हो? तो गोविंद कहते हैं कि भाई उसके सर पे तो मैंने पांव इसलिए रखा था कि मुझे उसका निग्रह करना था, इसलिए। तो गोपियां कहती है, अरे नाग नथैया, तुझे यदि नाग को नाथने का इतना ही शौक है तो सुन, हमारे हृदय में भी दो नाग रहते हैं, दर्प और कंदर्प, काम और अभिमान। ये भक्ति मार्ग में बार बार फन उठाते हैं। भक्ति करते हैं तो कभी काम जागता है, भक्ति करते हैं तो कभी अभिमान जागता है। तो ये भक्ति मार्ग में बड़ी बाधा देते हैं। तो अपने चरणों को हमारे हृदय में पधराओ, ताकि एक दर्प और कंदर्प नाम के जो सर्प हैं, इनका आप निग्रह करो। आगे कह रही है गोपियां, मधुरिया गिरावल कुआ गया, खुद मनो गया पुष्कर विधि करी रिमा वीरमो यदि गदर से घड़ी न जाएगी। ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ये घड़ी न जाएगी, तुझे मेरे गीत बुलाते हैं। ओ मेरा सोना बड़ा रे संगी, मेरा सोना बड़ा रे संगी, मेरा सोना बड़ा रे संगी, तुझे मेरा सोना बड़ा रे संगी, तुझे भुला गोपियां कह रही है कि तुम्हारे मधुर या गिरा, कि तुम्हारे गूढ़ार्थ से भरे हुए शब्द, और ये तुम्हारे कमल ने, देखो सीधा सा ऐसा पुष्कर एक क्षण है, जिसके नेत्र कमल के समान हो, पुष्कर एक क्षण है। दूसरा अर्थ जो किया है विद्वानों ने, पुष्करे इत हृदय कमले, इधर दृष्टि है, जिसकी दृष्टि हृदय की सुंदरता पर हो। देह की सुंदरता को भगवान नहीं देखते हैं, भगवान हृदय की सुंदरता को देखते हैं। जो हृदय की सुंदरता को देखे, ऐसे तुम्हारे कमल नयन। और जिन गोपियों पर आज के गोपियां तुम पर मोहित हो रही है, और आप दानवीर हो, परमात्मा हो, कृपया आप हमें यही दान दीजिए, हमें दर्शन दीजिए। और गोपियां कहती है, श्रवण मंगलम श्रीमदाततम गुणगुणन्विते भूरिदा जना। तव कथामृतं तप्त जीवनम कविविरीडितं कल्मषापहम्। श्रवण मंगलम श्रीमदाततम गुणगुणन्विते भूरिदा जना।
तुझे मेरे गीत बुलाते कुल बड़ी निभाई थी तुझे मेरे गीत बुलाते ओ मेरा सोना पड़ा रे संगी मेरा सोना पड़ा रे संगी ओ मेरा सोना पड़ा रे संगी मेरा सोना पड़ा रे संगी मुझे मेरे गीत बुलाते तुझे मेरे गीत बुलाते भगवान कृष्ण कहते हैं कि यदि इतनी मेरे में विरह में तुम डूब रही हो तो तुम मेरे विरह में मर क्यों नहीं गई? इतना ही प्रेम करती हो तो विरह में मर क्यों नहीं गई? एक गोपी कहती है हाँ नहीं मरी। उसका कारण पता है? हमने तुम्हारी कथा रूपी अमृत पिया है इसलिए हम मर भी नहीं रही, इसलिए हम मर नहीं रही। दूसरी सखी कहती है अरे तुमसे तो अच्छी तुम्हारी कथा है, जहाँ हम जब चाहे कथा में जा सकते हैं, कथा सुन सकते हैं। हम चाहे आज कथा 3 बजे तक चलेगी, कथा चलती है। हम चाहे कथा आज 4 बजे तक चलेगी तो 4 बजे चलेगी, आज 6 बजे तक चलेगी नहीं, वैसे बता रहा कथा 6 बजे तक चलेगी तो चलेगी। कथा सापेक्ष है, तुम निरपेक्ष हो, तुम्हें किसी प्रकार का मोह नहीं है, तुमसे जो अच्छी कथा है। और दूसरे की कहती है, गोविंद कहते हैं यदि कथा अच्छी है तो कथा सुनती रहो, फिर मुझे क्यों याद करती है? ये तो यही तो समस्या है, जब कथा सुनती है तो कथा को सुनकर तुमसे प्रेम होता है, और जब तुमसे प्रेम होता है तो ये दिल जलता है, और ये दिल जलता है तो कथा तो संसार के पापों का शमन करती है, लेकिन तुम्हारे प्रति जो जलन होती है उसका शमन ये कथा भी नहीं कर पाती है। उसके शमन के लिए तुम्हारे पास आना पड़ता है। इसलिए गोविंद तुम चले आओ। और गोपिया कह रही है, एक सखी ने कहा कि अरे भाई न तो इनकी कथा में कुछ पढ़ा है न इनमें कुछ पढ़ा है। बंदी मुट्ठी लाख की खुल गई तो खाक की, न तो इनमें कुछ बात है न इनकी कथा में बात है। हमको तो दोनों ने दुखी कर रखा है। अरे इनकी कथा हमको मरने नहीं देती, कम से कम मर जाए तो बात का अंत हो जाए, लेकिन इनकी कथा हमको मरने नहीं देती, ये हमको अपने विरह में जीने नहीं देते। दोनों ने बड़ा दुखी करके रखा है। और गोपिया कहती है, और सबसे बड़ा इनकी जो कथाओं के बांटने वाले जो भूरिदा जना, बहुत बड़ा सर्टिफिकेट दिया है कथावाचकों को कि इनके जो गुणगान करते हैं ना कथावाचक, ये इतने गुणों का गुणगान करते हैं, इतने गुणों का गुणगान करते हैं कि हमारा मन उन गुणों को सुनकर कृष्ण से प्रेम करने के लिए तत्पर हो जाता है। बड़े दाता है, संसार के बहुत बड़े दाता हैं आपके कथाकार। गोपिया कहती है, प्रहसितं प्रिय प्रेम वीक्षणं विहरणं पते दान मंगलम्। रहसि संविदो यादिस्पश कुहकनो मन शोभयति। अरे गोविंद, एक दिन वो भी था जब तुम्हारी प्रेम भरी चितवन हंसी तुम्हारी तरह कीड़ाओं का ध्यान किया करती थी और ध्यान में मग्न हो जाती थी, समाधि लग जाती थी।
एकांत में की हुई वह चर्चाएं वो हमको आज भी तड़पाती है। और जो हम आपस में बैठकर प्रेम की बातें करते थे, अरे कपटी, भगवान को यहाँ कपटी का देखो दो शब्द किए हैं, प्रिय और कपटी। प्रेम मिश्रित गुस्सा, गुस्सा तो है लेकिन उसमें प्रेम है। तो भगवान को कपटी कहकर संबोधित कर रही है। करे कपटी इतना निर्मोही हो गया और हमें छोड़कर चला गया। गोपिया कह रही है प्रणत कामदम पद्मजाचितम धरणि मंडलम ध्येयमापदम। चरण पंकजम संतमम चके रमण नास्ते यदि समस्त कामनाओं को पूर्ण करने वाले, लक्ष्मी के द्वारा पूजा किए जाने वाले तुम्हारे ये चरण, और आप इन चरणों के द्वारा जब धरती पे चलते हैं बिना कुछ पहने नंगे चरणों से, तो आपके चरण तो धरती पे पड़ते हैं, लेकिन वहां जो लगे हुए कंकड़ कुष्ठ जब आपके चरणों में चुभते हैं, आपके तो चरण में चुभते हैं लेकिन वो कंकड़ पत्थर हमारे हृदय में चुभते हैं। इसलिए गोविंद अपने इन कोमल चरणों को आप हमारे हृदय में बदराओ। और गोपिया कह रही है दिन परीक्षये नील कुंतले न देवी प्रदाव्रतम। धनरजस्वलं दर्शयन् मुहुः मनसि न स्मर वीरयच्छसि। तूने बड़ी निभाई प्रीत, तूने बड़ी निभाई प्रीत, तुझे मेरे गीत बुलाते तुझे मेरे गीत बुलाते। मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, ओ मेरा सोना पड़ा रे संगीत, मेरा सोना पड़ा रे संगीत, तुझे मेरे गीत बुलाते। तुझे मेरे गीत बुलाते। एक पल है हंसना एक पल है रोना, देना है दुनिया का खेला। एक पल है हंसना एक पल का रोना, ऐसा है दुनिया का खेला। एक पल है मिलना एक पल बिछड़ना, ऐसा है दुनिया का खेला। एक पल है मिलना एक पल बिछड़ना, ऐसा है दुनिया का खेला। तुझे बड़ी निभाई थी, तुझे मेरे गीत बुलाते। बस यहीं से प्रणाम करेंगे, वरना शाम को 6 बजे ही होती है। अगर इसको पूरा करेंगे तो शाम को 6 बजेगी। गोविंद ने कभी मौका दिया, मैं तो हर बार यही कहता हूं, गोविंद ने जिस दिन मौका दिया उस दिन 7 दिन केवल गोपी गीत पे ही कथा करूंगा, उससे बाहर जाऊंगा ही नहीं। प्रभु जब कराए, यही प्रणाम करे गोपियों को,
उनकी भक्तियों को। और गोपियां रोती भी रहती यमुना जी के समीप। और तभी एक आश्चर्य हुआ इस गोपी गीत के वेदना को सुनकर। गोविंद प्रकट हुए और श्री वृंदावन बिहारी पुनः प्रकट हुए श्री राधा रानी के साथ। बुला लो उनको। पुनः वृंदावन बिहारी और श्री राधा रानी युगल सरकार ब्रिज में पधारती है। मानो मत पड़ी हुई गोपियों के मन में, शरीर में प्राण आ गए हो और वो दौड़ी और दौड़कर कन्हैया के गले पड़ गई। कोई गले पड़ रही है, कोई गले मिल रही है, कोई गोविंद का हाथ पकड़कर नीचे सो गई, कोई चरणों में जाकर पड़ गई, कोई रो रही है और कोई अपने अश्रु बिंदुओं से गोविंद को मानो अभिषेक कर रही है। इस स्थिति में गोविंद से जाकर मिल रही है, लपटी है जाकर। और पूरे वृंदावन में पुनः संचार हो गया। और वृंदावन बिहारी, श्री वृंदावन बिहारी लाल की, श्री राधा माधव जी की, निकुंज के राजा की जय हो, निकुंज की रानी की, युगल सरकारणी श्री राधे। श्री वृंदावन बिहारी पुनः आते हैं। पुनः सखिया एकत्रित होती है, सखिया नहीं आई भी, पुनः सखिया एकत्रित होती है। और गोविंद से सारी सखियां मिलकर नम्र निवेदन करते हैं, गोविंद हमसे क्या चूक हुई, हमें छोड़कर क्यों चले गए। कोई गोविंद की बाह पकड़कर बैठी है, अब कहीं नहीं चल जाए। कोई गोविंद के चरण पकड़ के बैठी है, अब कहां जाएगा। कोई गोविंद के वस्त्रों को पकड़ के बैठी है कि कहीं फिर न चला जाए। इस प्रकार सभी गोपियां फिर गोविंद से निवेदन किया। गोविंद ने कहा आप में मान हुआ और जहां अभिमान होता है मैं वहां नहीं रहता हूं। और गोपियां पुनः श्रृंगार करती है। जो रो रो के गोपियां गोरी थी ना, उनको रूप का मान था। गोपी ने सोचा मैं सुंदर सबसे पहले साथ मेरे साथ ही खेल रहे हैं। गोप को गोपियों का मान हुआ। गोपियों को रो रो के विरह में गोपियों की जो काजल की थी वो बहकर पूरे मुख मंडल पर फैल गए। अब वो गोरी गोपियां काली हो गई, रूप का अभिमान चला गया। तो गोविंद ने कहा अब तुम मेरे समान हुई हो, अब मैं भी काला तुम भी काली, आओ रास रचे। और पुनः रास की तैयारी होती है। मीठी मीठी मेरे साथ। और उन गोपियों में 8 साल की कन्या से लेकर 90 साल की स्त्रियां भी थी। क्योंकि गोपियों में न उम्र का भाव होता है न आयु का, सब समान। और जो गोपियां गरीब से गरीब गोपियां थी उन्होंने भी आज लप्पा जप्पा का वेश पहना है, मन से पहना है, श्रृंगार किया है।